मेटा की कमाई कम होने, कुछ उपयोगकर्ताओं को खोने और कुछ सप्ताह पहले अपने मार्केट कैप में $200 बिलियन से अधिक की गिरावट देखने के बाद विश्लेषक और पत्रकारों ने उनके भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। कंपनी ने रियलिटी लैब्स में अरबों का निवेश किया है। ऐसा डिवीजन जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और 2D स्क्रीन को मेटावर्स नामक एक अवधारणा में संयोजित करने के लिए काम कर रहा है। मेटा ने 2021 में मेटावर्स पर $10 अरब खर्च किए हैं, जिससे प्रॉफिट कम हुए हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया। अब मेटा अपने विरासत वाले व्यवसाय से ध्यान हटाने और अपने अमूर्त भविष्य को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम ले रहा है। रिथॉल्स वेल्थ के सीईओ जोस ब्राउन ने कहा, उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर वो रखा जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। लेकिन कहानी के विपरीत कंपनी की खराब कमाई के नतीजे बताते हैं कि उसे इसके ठीक विपरीत करना चाहिए। मेटा का फेसबुक का व्यवसाय चरम सीमा पर पहुंच गया है। फेसबुक की डेली एक्टिव यूजर की संख्या 2021 में गिर गई है। यद्यपि इसे एप्पल, टिकटॉक और रेगुलेटर से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, जबकि आप इसे सुरक्षित रखते हैं ताकि आगे क्या हो इस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। और जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा तो सभी लोगों को लगा कि वह तो घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मेटा ने अपनी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की आकांक्षा को एक वास्तविकता बनाने के लिए पिछले साल अरबों खर्च किए हैं। इस सपने के पीछे वह $3.5 अरब का नुकसान भी खा चुके हैं पिछले साल ही। और अगर कंपनी का मानना है कि मेटावर्स ही भविष्य होगा और वहां पैसा भी दिख रहा है, तो फिर इसकी और तेज दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका पुराना व्यवसाय तो धीमा हो रहा है। आखिरी चीज जो वह कर सकते हैं, पीछे हट जाना। मेटा का पल आज माइक्रोसॉफ्ट की याद दिलाता है, जब वे विंडोज और क्लाउड के बीच फैसला कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ एक बढ़िया व्यवसाय चला रहा था, जो एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था, परंतु उसकी नजर एक और टिकाऊ व्यवसाय पर गई, जिसकी कंपनियों को ब्राउजर के लिए एप्लीकेशन बनाने में सक्षम करना था, जो कि था क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ब्राउजर के लिए डेवलपर्स की मदद करने से विंडोज को नुकसान होता, क्योंकि क्लाउड एप्लीकेशन मैक या वेब कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस पर चल सकती हैं, न कि केवल एक विंडोज मशीन पर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अवसर देखा और आगे बढ़े, तब भी जब उनके नए ग्राहक पुराने तरीकों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वह कभी भी क्लाउड पर नहीं आएंगे, पर बाद में वो आए। परंतु मेटावर्स क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में अधिक जोखिम भरा है और ये कभी भी अमल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मेटा का ओकुलस का VR ऐप क्रिसमस पर iOS ऐप स्टोर पर सबसे ऊपर था और थोड़ी समय बाद ही वह 170वें स्थान पर आ गया। लेकिन अब मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के भविष्य को इस अवधारणा से जोड़ दिया है, तो इसे सफल होना ही पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरह मेटा के पास अपने भविष्य को आकार देने का भी अवसर है। इसका प्रयास और निष्पादन प्रभावित करेगा कि भविष्य में क्या हम मिक्स रियलिटी में समय व्यतीत करेंगे।